वेलकम स्टूडेंट्स, वन मोर वीडियो फ्रॉम एजुकेशन एवोलेंटियल। तो आज हम पढ़ने वाले मास्टर एसएससी बोर्ड में साइंस टेक्नोलॉजी पार्ट 1 के चैप्टर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पार्ट 2 पार्ट 1 अगर आप नहीं पढ़े हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से जाके पहले पार्ट 1 पढ़ के फिर पार्ट 2 पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हो आगे। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन कर लिए थे, डोमिनेंट राइट पढ़ लिए थे, उसका न्यूलन ऑक्टेव तक कर लिया था। मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में मेरिट पढ़ना था, मेरिट ऑफ मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल हम स्टार्ट करते हैं। मेरिट ऑफ मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। साइंस इज प्रोग्रेसिव। देयर इज अ फ्रीडम इन साइंस टू रिवाइज द ओल्ड इंफरेंस बाय यूजिंग मोर एडवांस एंड मीन्स ऑफ मेथड डूइंग एक्सपेरिमेंट। तो साइंस धीरे धीरे प्रोग्रेस होते रहता है, उसमें साइंस में एक फ्रीडम रहता है कि हम पुराने इंफरेंस से नए एडवांस कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस आर क्लियरली सीन इन द मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को साइंस को हमने एक मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में क्लियरली देखा। While applying the law that the properties of element are of periodic function of the atomic masses। तो जब हम उसमें अप्लाई करते हैं लॉ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के जो पीरियोडिक फंक्शन में है उसके एटॉमिक मास से, टू ऑल द नोन एलिमेंट्स, तो सभी नोन एलिमेंट्स में मेंडेलिव ने क्या किया? मेंडेलिव अरेंज द एलिमेंट विथ अ थॉट दैट द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टिल देन वॉज नॉट फॉर्मुलर बट इट कुड चेंज। तो मेंडेलिव ने इंफॉर्मेशन जो थे अवेलेबल थे, जो फाइनल नहीं थे, उनको भी थॉट करके वहाँ पे पुट किया, अरेंज किया एलिमेंट को उसी हिसाब से, जो फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल डिमॉन्स्ट्रेट द फॉलोइंग मेरिट्स। तो इसी रिजल्ट से मेंडेलिव ने कुछ मेरिट्स यानी कि कुछ बहुत अच्छे किए जो हमारे फ़ायदे में आए फ्यूचर के लिए एलिमेंट के टेबल में। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स वेर रिवाइज सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल इन अकॉर्डेंस। तो एटॉमिक मास थे कुछ एलिमेंट के जो रिवाइज हुए थे, इसकी मदद से हम उनको एक प्रॉपर प्लेस देते थे पीरियोडिक टेबल में अकॉर्डेंस उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, द प्रीवियसली डिटरमाइंड एटॉमिक मास बेरिलियम 14.09 was changed to correct value 9.4 and beryllium was placed before boron। तो मेंडेलिव का पहले एटॉमिक मास किया गया था 14.09 और उसको करेक्ट वैल्यू 9.4 किया गया उसका एटॉमिक मास। इसकी वजह से बोरोन के पहले बेरिलियम को पुट किया गया मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में। ये एक मेरिट है। उसका सेकंड मेरिट है मेंडेलिव केप्ट वैकेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। यानी कि मेंडेलिव ने वैकेंट प्लेस यानी कि खाली प्लेस रखा था पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के लिए जो डिस्कवर नहीं हुए थे। 3 of these unknown elements were given the name Eka boron, Eka aluminum and Eka silicon from the known neighbors and their atomic masses were indicated 44, 68 and 72। तो मेंडेलिव ने कुछ अननोन एलिमेंट्स को भी उसमें पुट किए थे जिनका नाम रखा था उन्होंने एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन फ्रॉम द नोन नेबर्स, यानी कि नेबर्स की मदद से उन्होंने पता किया था एटॉमिक स्केल में, और उन्हें इंडिकेट किया एका बोरोन को 44 से, उसके बाद ईका एल्यूमिनियम को 68 से, उसका ईका सिलिकॉन को 72 से रिस्पेक्ट किया। नॉट ओनली दिस बट द प्रॉपर्टी वर ऑल्सो प्रेडिक्टेड, यानी कि उनके प्रॉपर्टीज़ को भी प्रेडिक्ट किया गया था। लेटर जर्मेनियम रिस्पेक्टिवली, लेटर ऑन दिस एलिमेंट वर डिस्कवर्ड एंड नेम्ड एज स्कैंडियम, गैलीलियम एंड जर्मेनियम रिस्पेक्टिवली। तो बाद में ये जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था उन डिस्कवर्स के उनके नेम के साथ हुआ वो डिस्कवर्ड, जिनका नेम था स्कैंडियम, गैलीलियम एंड जर्मेनियम। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट वेल मैच्ड वेल विद दोज प्रेडिक्टेड बाय मेंडेलिव। जो प्रॉपर्टीज़ थे एलिमेंट्स के वो मैच हुए जो मेंडेलिव ने प्रेडिक्ट किए थे। यानी कि प्रेडिक्ट मतलब कि उन्होंने ये सोच के रखा था, यानी कि फ्यूचर में ऐसा एलिमेंट होगा इस प्रॉपर्टी का, ना मालूम ना होते भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि सोच के कि हाँ ऐसा हो सकता है। Due to this success, all were convinced about the importance of Mendeleev periodic table। तो इस सक्सेस से सब कन्विंस्ड हो के मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल की बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड दिस मेथड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वेर वॉज एक्सेप्टेड इमीडिएटली।
तो जो ये क्लासिफिकेशन एलिमेंट थे वो एक्सेप्ट हो गया इमीडिएटली तुरंत ही। देयर वॉज नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल क्लासेस इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, यानी कि नोबल क्लास के लिए कोई प्लेस नहीं रिजर्व किया गया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। However, when noble gas such as helium, neon and argon were discovered towards the end of 19th century, तो उसके बाद जो था हीलियम, नियोन, आर्गोन डिस्कवर्ड ये 19th सेंचुरी के एंड में। मेंडलीव क्रिएटेड द जीरो ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल इन विच द नोबल गैस वेर फिटेड वेरी वेल। तो मेंडलीव ने एक जीरो ग्रुप बनाया जो लास्ट में उसके आने लगा, क्योंकि जो ओरिजिनल टेबल उसको डिस्टर्ब नहीं करना था कि इसको उधर चेंज करने के, उसमें कोई प्लेस नहीं छोड़ा था नोबल गैस के लिए कि यहाँ पे नोबल गैस आएगा, यहाँ पे आएगा, रिजर्व कुछ नहीं किया था। बाद में 19th सेंचुरी में जब एंड में जब डिस्कवर हुए नोबल गैस जैसे हीलियम, नियोन, आर्गोन, तो उनके लिए एक अलग से ज़ीरो ग्रुप बनाया गया, कुछ ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में ना कोई चेंज करते हुए, और जो नोबल गैस थे वो ज़ीरो ग्रुप में आराम से फिट भी हो गए। अब थे डीमेरिट्स, यानी कि उसमें क्या मिस्टेक थे, यानी कि जो डीमेरिट्स हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो मेंडलीव नहीं कर पाए। द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकल इज द सेम। तो जो उसका होल नंबर एटॉमिक मास था कोबाल्ट और निकल का वो सेम था। देयरफॉर देयर वाज एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग द सीक्वेंस, तो उनके सीक्वेंस में कुछ प्रॉब्लम था कैसे रखे उनको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। सेकेंड है आइसोटोप्स वेर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडलीव पुट फॉर द पीरियोडिक टेबल, यानी कि मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बहुत सारे आधे ज़्यादा कंप्लीट कर लिया था तब आइसोटोप डिस्कवर हुए। एज आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास, अ चैलेंज वाज पोस्ड इन प्लेसिंग देम इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव के एक चैलेंज हो गया कि उसको आइसोटोप्स को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कैसे पुट किया जाए। थर्ड मेरिट ऑफ मेंडलीव के, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो जब एलिमेंट अरेंज किया जाए इंक्रीज ऑफ एटॉमिक मास में, द राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। तो जो एटॉमिक मास था जो बढ़ते जा रहे थे वो यूनिफॉर्म में नहीं थे, यानी कि बराबरी में नहीं थे। इट वॉज नॉट पॉसिबल देयर फॉर टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू हैवी एलिमेंट्स, यानी कि दो हैवी एलिमेंट्स के बीच में कौन से एलिमेंट प्रेडिक्ट हो सकते हैं इसके बारे में किसी को नहीं पता था, पॉसिबल नहीं था। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का पोजीशन का प्रॉब्लम था, क्योंकि हाइड्रोजन सिमिलरिटी करता है हेलोजन के साथ ग्रुप 7 में। फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2 while the molecular formula of chlorine are F2 and Cl2. In the same way, there is similarity in the chemical properties of hydrogen and alkali matter. यानी ग्रुप 1 में भी हाइड्रोजन सिमिलरिटी दिखा रहा था और साथ में H2 उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था, तो उसमें भी दिखा रहा था कि हेलोजन ग्रुप में भी दिखा रहा था और एल्कली मेटल के ग्रुप में भी दिखा रहा था ग्रुप 1 में। तो ये इन दोनों में कि पोजीशन के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। देयर इज सिमिलरिटी इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एल्कली मेटल, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा formed with chlorine and oxygen. On considering the above properties cannot be decided why the correct position of hydrogen is in the group of alkali metal or in the group of halogen. तो इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि उनका करेक्ट हाइड्रोजन का करेक्ट पोजीशन नहीं मिल पड़ा कि वो एल्कली मेटल में आएगा कि हेलोजन में आ रहा था। ये मेंडलीव में एक डिमेरिट था। अब उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। The scientific world did not know anything about the interior of the atom when Mendeleev put forth the periodic table. तो जो साइंटिफिक वर्ल्ड नहीं जानता था कि इंटीरियर एटम के अंदर के बारे में, जब मेंडलीव ने पुट फॉर किया था पीरियोडिक टेबल के बारे में, यानी कि आधे से ज़्यादा जब पूरा कंप्लीट कर लिया था पीरियोडिक टेबल को मेंडलीव ने। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन साइंटिस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एन एटम। तो उस समय जब मेंडलीव पुट फॉर किया था पीरियोडिक टेबल तो उस समय इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में अंदर के बारे में नहीं पता था। पर जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर करना स्टार्ट किया तो डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो साइंटिस्ट ने स्टार्ट करने लगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सप्लोर करने लगी इलेक्ट्रॉन में क्या होता है। उसमें मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एटम
और उसके एटॉमिक नंबर के बारे में मालूम पड़ा। द एटॉमिक नंबर इन पीरियोडिक टेबल ओनली इंडिकेटेड द सीरियल नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो जो एटॉमिक नंबर थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में वो सिर्फ सीरियल नंबर एलिमेंट के दिखा रहे थे, इंडिकेट कर रहे थे। इन 1913 English scientist Henry Moseley demonstrated with the help of experiment done accelerative that the atomic number Z of an element correspond to the positive charge or nucleus और द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। जिसमें यानी कि उन्होंने ये भी डिमॉन्स्ट्रेट किया एक्सपेरिमेंट के एक्सरे ट्यूब्स की मदद से कि नंबर एटॉमिक नंबर Z होता है जो पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस के बारे में या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर होता है। This revealed that the atomic number is a more fundamental property of atom than its atomic mass। तो ये रिवील करता है कि एटॉमिक नंबर बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास से एलिमेंट के। अकॉर्डिंगली द स्टेटमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वॉज स्टेटेड एज फॉलो। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था स्टेटेड हो चुका था कि प्रॉपर्टी ऑफ ए एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। तो जो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट था हमारा पीरियोडिक फंक्शन ऑफ अदर एटॉमिक नंबर्स। तो जो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एक पीरियोडिक फंक्शन था एटॉमिक नंबर का, यहाँ पे बताया जा रहा है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो उसके लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कैसा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो आज पढ़ते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम एन अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। जो क्लासिफिकेशन एलिमेंट थे रिजल्ट हो रहे थे कि अरेंजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक नंबर्स इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी कि जो एटॉमिक नंबर थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको पुट किया अरेंज किया जाए वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हो गए थे। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स। यानी कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करके अरेंज किया गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया। तो इसके मदद से जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट थे वो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर की मदद से बना था, एटॉमिक नंबर की मदद से बना। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। In the modern periodic table, the elements are arranged in accordance with their atomic numbers। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था उसके अकॉर्डेंस एटॉमिक नंबर के। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अपीयर टू बी रिमूव। यानी कि बहुत सारे ड्रॉबैक थे जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल डीमेरिट्स थे वो रिमूव होने लगे। However, the ambiguity of the position of hydrogen is not removed even in the modern periodic table। यानी कि अभी तक हाइड्रोजन का ड्रॉबैक अभी तक नहीं निकल गया कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन किधर होगा, एल्कली मेटल में होगा कि हाइड्रोजन में होगा। अभी भी वही प्रॉब्लम है क्योंकि हाइड्रोजन अभी भी हेलोजन को भी दिखाता है, हेलोजन प्रॉपर्टी भी दिखाता है और साथ में एल्कली मेटल में भी आता है, वो सिमिलरिटी दिखाता है। We have seen in the previous standard that the electronic configuration of an atom, the way in which the electron are distributed in cells around the nucleus। तो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में ये भी देखा जाता कि स्टैंडर्ड में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनके सेल्स में न्यूक्लियस के इज़ डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट। तो वो डिटरमाइन होता है उसके टोटल नंबर ऑफ उसके अंदर कितने हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन एटम इज सेम एज द एटॉमिक नंबर। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एटम में सेम होता है उसके एटॉमिक नंबर से। द रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज क्लियरली सीन इन द मॉडर्न पीरियड। तो जो यहाँ पे जो रिलेशन है एटॉमिक नंबर का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मॉडर्न पीरियड में क्लियरली देखा जा सकता है। द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल। मॉडर्न पीरियड टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है जो अभी हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल। द मॉडर्न पीरियड टेबल कंटेन्स सीन हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड द पीरियड। वो कहाँ से है, पीरियड है 1 to 7 यानी कि रो में हॉरिजॉन्टल रो में है। आपको यहाँ आगे देखने मिलेगा, मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ डायग्राम में।
यानी कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रो में है, रो में 4 5 ऐसे 7 रो है हॉरिजॉन्टल में, इस टाइप में, ऐसे इस तरफ में। सिमिलरली द 18 वर्टिकल कॉलम इन द टेबल आर द ग्रुप 1 to 18। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रो जिसको हम पीरियड कहते हैं, ये जो पीरियड है 1 to 7 एक रो है, उनको पीरियड कहते हैं, जो इस तरफ में गए हैं। और जो इस तरफ में जो 18 ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे 18 वर्टिकल कॉलम है और यहाँ पे 1 to 7 पीरियड्स है। ये सब पीरियड्स इस तरफ के जो हैं, इनको पीरियड्स कहते हैं। ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ पीरियड है, सेवन्थ पीरियड है, जो मैं बोला कि इस तरफ में जाते हैं। और जो वर्टिकल में आते हैं उनको हम कहते हैं ग्रुप। 1 2 3 4 5 18 ऐसे ग्रुप्स हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द पीरियड एंड ग्रुप्स रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बॉक्स। तो जो अरेंजमेंट थे पीरियड और ग्रुप के, एक फॉर्मेशन बॉक्स में होने लगे। द एटॉमिक नंबर आर सीरियली इंडिकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉक्स। तो जो एटॉमिक नंबर थे वो सीरियली इंडिकेट है अपर पार्ट ऑफ द बॉक्स में। ईच बॉक्स ऑफ करस्पॉन्ड टू द प्लेस फॉर वन एलिमेंट। तो हर बॉक्स करस्पॉन्ड करता था एक एलिमेंट के लिए। मैं आपको बॉक्स में भी एक्सप्लेन करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दिस 7 रोज, 2 rows are shown separately at the bottom of periodic table। तो बॉटम ऑफ द पीरियडिक टेबल में 2 rows सेपरेटली दिखाया गया है, जिनको हम कहते हैं लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो 2 rows हैं, जिनको हम कहते हैं एक लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। तो चलिए आगे और पढ़ते हैं। There are 118 boxes in the periodic table including 2 series। It means that there are 118 places per element in the periodic table। यानी कि वहाँ पे 118 एलिमेंट्स के लिए प्लेसेस हैं मॉडर्न पीरियड में, यानी कि एक बॉक्स में एक एलिमेंट और 118 बॉक्स है, यानी कि 118 प्लेसेस हैं एलिमेंट्स के लिए। Very recently formation of a few elements were established experimentally, and thereby the modern periodic table is now completely filled। All the 18 elements are not discovered। यानी कि कुछ एलिमेंट जो एक्सपेरिमेंटली एस्टेब्लिश्ड हुए मॉडर्न पीरियड टेबल में, आज इसके लिए मॉडर्न पीरियड टेबल ही कम्प्लीटली फिल हो चुका है, पूरा भर चुका है, जिसमें 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। द एंटायर पीरियड टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक्स में उसको डिवाइड किया गया है। एक है एस ब्लॉक्स, एक है पी ब्लॉक, एक है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। द एस ब्लॉक कंटेन्स द 1 to 2 ग्रुप, यानी कि 1 से 2 ग्रुप को एस ब्लॉक कंटेन करता है। और साथ में जो ग्रुप 13 to 18 है वो पी ब्लॉक में आते हैं। और जो 2 ग्रुप 3 to 12 हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं। वाइल लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज एट द बॉटम फॉर्म द एफ ब्लॉक में आते हैं। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। अ जिगजैग लाइन कैन बी ड्रॉन इन द पी ब्लॉक ऑफ द पीरियड टेबल। तो जो जिगजैग लाइन है वो ड्रॉन हुआ है पीरियड टेबल में। द 3 ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ एलिमेंट कैन बी क्लियरली शोन इन द मॉडर्न पीरियड टेबल विद द हेल्प ऑफ दिस जिगजैग लाइन। तो यहाँ पे 3 ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ एलिमेंट के क्लियरली दिखाया गया है मॉडर्न पीरियड टेबल में जिगजैग लाइन के अंदर से, जिसमें है द मेटलाइट एलिमेंट्स लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ दिस जिगजैग लाइन। यानी जो मेटलाइट एलिमेंट है वो जिगजैग लाइन के बीच में आता है। ऑल द मेटल लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जिगजैग लाइन वाइल ऑल नॉन मेटल ऑन द राइट साइड में दिखाता है। तो चलो को बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है 1 से 2 आता है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है 1 से 2 एलिमेंट्स है वो एस ब्लॉक में आते हैं, और जो 3 से 12 हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं, और जो यहाँ पे हैं 13 to 18 वो पी ब्लॉक में आते हैं, और लेंथेनाइट जो 18 के हैं वो एफ ब्लॉक में आते हैं। और यहाँ जो ये जिगजैग लाइन है, तो जो लेफ्ट साइड के ये मेटल है, और ये जो राइट साइड के नॉन मेटल हैं, और जो बीच में है वो मेटलॉइड है।
आपको अच्छे से अब समझा होगा। इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को अपने शेयर करिए ताकि बाकी फ्रेंड्स को भी आपके हेल्प हो पाए। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे लेक्चर ये डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते, ये कमेंट में पूछ सकते हैं। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आगे आपको आगे के लेक्चर्स की वीडियोस मिल जाएँ।